श्रद्धा श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, पूरा बिलीफ। एक इंसान का अगर किसी के ऊपर श्रद्धा रहता है, यानी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई देवी देवता, कोई गुरु, कोई भगवान, या फिर कोई मॉरल एथिक्स, कोई किताब के प्रति, या फिर कोई रूल्स के प्रति, वो जितना श्रद्धालु होता है वो अपने लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग और मोरली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्लस डिसिप्लिन आदमी होता है। पति पत्नी का रिश्ता हो, या पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का रिश्ता हो, या फिर बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता हो, या फिर कोई कोलीग का रिश्ता हो, ये सब रिश्ता में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लीजिए पत्नी को पति के ऊपर श्रद्धा नहीं है, कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो जो बोलते हैं वो ऐसा करते नहीं हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, और सेम अगर चिल्ड्रंस भी अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसे सोचते हैं, तो सोचिए वो क्या आपको फॉलो करेंगे, और अपने लाइफ में वो आगे से श्रद्धा को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसलिए कभी बहुत ध्यान रखना चाहिए रिलेशनशिप में और कोलीग में, फ्रेंड्स में, एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा बिलीफ रहना बहुत ज़रूरी है, कि भई ये जो बोलता है वो करता है और इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में थोड़े एग्जाम्पल के साथ और थोड़े बहुत चिंतन के साथ पूरा डिटेल में देखेंगे, तो अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, हम देखे होंगे कि पुराने ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स उनसे डरते थे भी और उनके ऊपर पूरी श्रद्धा भी रखते थे, पूरा ट्रस्ट रखते थे, तो वो उनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन बने और सक्सेसफुल भी बने। एक एग्जांपल तो ये है। दूसरा एग्जांपल, अभी का एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो MS धोनी का ले सकते हैं। कितने लोग आज MS धोनी को लाइक करते हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, चाहे वो प्लेयर्स हो या फिर ऑडियंस हो या फिर कोई भी यूथ हो। उनको लगता है कि धोनी जो करेगा परफेक्ट करेगा, वो जो बोलता है एकदम सही बोलता है, और वो जो स्ट्रैटेजी हमको बताता है, यूज़ करता है, वो एकदम परफेक्ट है। तो ऐसी श्रद्धा जब इंसान के ऊपर जागृत हो जाती है तो वो पूरा फोकस से उसको बिलीव करता है। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। तमिलनाडु में, चेन्नई में विजय तलपति यानी एक एक्टर है, जिसके बहुत सारे युवा फॉलोअर्स है तमिलनाडु में। और अभी जो ये रेन आया था चेन्नई में, बहुत बड़ा मिचिगन तूफान, तो उस समय उसके जो फॉलोअर्स थे, जो एक्टर के फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत जगह मदद की लोगों की। कोई चावल बांटे, कोई किसी को हॉस्पिटल का मुकाम लगाया, या फिर किसी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में मदद की। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उनका श्रद्धा एक एक्टर के ऊपर था, जो सही रास्ता बताता है, जो अच्छे लोगों की अच्छी तरफ से सपोर्ट करना, हेल्प करना सिखाता है। और एक एग्जांपल लेंगे देवी देवता की, गुरु की। यानी हमारे इंडिया में कितने सारे मंदिर है, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, या फिर मोरली नियम होते हैं, और हमारे इंडियंस बहुत सारे फॉलो करते हैं। पहले मैं भी उनको ताना मारता था कि यार इनसे क्या होगा, ये सब क्या होगा, लेकिन फिर मैंने डीपली जब श्रद्धा के बारे में समझना चालू किया, मैंने ये समझा कि वो कुछ भी करे, एक नियम का पालन जो करता है, उसके अंदर उसका माइंड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, और उसका कैरेक्टर स्ट्रांग होने में बिल्ड होता रहता है। दोस्तों, एक और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है गुरु परंपरा। अपने इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत सारा महत्व बताया गया है। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त का जो श्रद्धा चाणक्य के ऊपर था, वो कितना सक्सेसफुल उसको लेकर गया आप सब जानते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन की जो श्रद्धा थी कृष्ण भगवान के ऊपर, उसके कारण उसने कितने सारे हाइट्स को प्राप्त किए। उन्होंने बहुत सारे सत्य ज्ञान को पाया और युद्ध में भी विजय पाया। उसका कारण था अटूट और यानी कोई भी मिलावट बिना का श्रद्धा। तो आज हमको ये सीखना है कि श्रद्धा होना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि श्रद्धा हम मानने से या सोचने से इमीडिएटली हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी होगा। हमको आके एक समझना है कि श्रद्धा का इम्पोर्टेंस क्या है, वो अपने अंदर क्या जागरूक करता है। बाहर
कोई भी हो, लेकिन अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नियम के प्रति जागरूक करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर श्रद्धा आपकी कोई नेगेटिव लोगों के प्रति या फिर नेगेटिव नियम के प्रति हो, तो वो आपका घातक भी होता है। जैसे कि दुर्योधन का हो या कर्ण का हो एग्ज़ाम्पल, कर्ण ने आके दुर्योधन के प्रति श्रद्धा रखी, तो वो कहाँ पर पहुँचे आपको सबको पता है। तो ऐसे ही श्रद्धा रखनी चाहिए अच्छी जगह, अच्छे नियमों के ऊपर, अच्छी किताबों के ऊपर और सही दिशा में रखना चाहिए। और फाइनल में अगर हम कुछ कहना चाहें तो ये श्रद्धा अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाएगी। हमने तो ये जान लिया कि हम डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग और शक्तिशाली बन जाएंगे, लेकिन जो जीवन का जो उद्देश्य है यानी अपने आप को जानना, तो आप जब शक्तिशाली हो जाओगे तो एक जगह आपको आराम से बैठना पड़ता है शांति से लाइफ में, कि आकर अब मैंने पूरी दुनिया जी ली है, अब मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूँगा। यानी आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको पूछा गया कि अगले जन्म में आप क्या और पाना चाहोगे अगर आपका अगला जन्म होगा। तो आइंस्टाइन ने कहा मैंने बाहर की सारी वस्तुओं को के बारे में जान लिया, लेकिन अपने अंदर और अपने बारे में नहीं जाना, तो वो मैं अगले जन्म में जानना चाहूँगा। तो आप उसको जानने के लिए अगले जन्म तक देरी मत कर देना। इसी जन्म में अगर आप जिस समय आपको लगता है कि मैं थोड़ा अभी श्रद्धालु हूँ, थोड़ा स्ट्रांग हूँ, तो उसी समय से, भले वो युवा हो या फिर मिड एज हो या फिर ओल्ड एज हो, आप अपने आप पर ध्यान करना, चिंतन करना, खोज करना अपने बारे में शुरू कर देना। थैंक यू दोस्तों। ऐसे और सारे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो और लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।